Dear students, welcome back in the lecture grammar work of the chapter For God's sake hold thy tongue। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है जो आपको समझनी है एडवर्ब के हवाले से। एडवर्ब क्या होता है? तो यहाँ पर जो पहली एग्जाम्पल है, आवर हॉलीडे वाज टू शॉर्ट। हमारी छुट्टी बहुत कम थी, छोटी थी। द टाइम पासड वेरी क्विकली। वक्त बहुत तेज़ी से निकल पड़ा। तो यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हो जो बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, वो है क्विकली। ठीक है, तो टाइम पासड, वक्त गुजरा, वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ। तो वर्ड क्विकली जो है बेटा, ये हमें बता रहा है कि वक्त कैसे गुजरा। ठीक है, क्विकली। इसके बाद इसमें जिसमें नेक्स्ट है एग्जाम्पल, वो है टू पीपल वायर सीरियसली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो दो लोग बुरी तरह से ज़ख्मी हुए। तो यहाँ पर वर्ड है सीरियसली। ठीक है, सीरियसली। तो पहला जो वर्ड था वहाँ पर वो था क्विकली, और दूसरा जो है वो है सीरियसली। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स जो है जिनके लास्ट में एल वाई है, तो इन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स। दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ठीक है, तो हमें ये बता रहे हैं कि कोई काम कैसे हुआ है, कहाँ काम किस कन गमज। अच्छा ठीक, सो काम किस कन गई, तस करान वनो करान क्वालिफाई। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं एडवर्ब्स। तो एडवर्ब क्या होता है एक्चुअली? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और another adverb. I will repeat. Adverb is a word that qualifies a verb, adjective और another adverb. तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो क्विकली और सीरियसली जो है बेटा, क्विकली सीरियसली, तो ये दोनों क्या है? एडवर्ब्स। तो हम बहुत सारे एडवर्ब्स हम बनाते हैं जब हम एडजेक्टिव के लास्ट में ऐड करते हैं एल वाई। ठीक है, एडजेक्टिव लगान पोतुस एल वाई, तम सु बनान सु एडवर्ब। अच्छा ठीक, सपोज यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं क्विक। तो क्विक का हम बनाएंगे एडवर्ब, इसमें हम एल वाई ऐड करेंगे तो ये बनेगा क्विकली। ठीक है, सीरियस, इसमें हम एल वाई ऐड करेंगे, ये बनेगा सीरियसली। केयरफुल, केयरफुली। क्वाइट, क्वाइटली। हैवी, हैवीली। बैड, बैडली। यमन करो एल वाई ऐड, यम बनन एडवर्ब्स। अच्छा ठीक, इथे कन क्या, हाँ क्विक, तो इसका बनेगा क्विकली। ठीक है, सीरियस, सीरियसली। केयरफुल, केयरफुली। क्वाइट, क्वाइटली। हैवी, हैवीली। बैड, बैडली। यमन छ एडवर्ब्स। अलबत्त अख कथ याद थोन गोबर तुम, सारी तम वर्ड्स यमन पोतुस एल वाई आसान छ, यह जरूरी क्या तम आसान एडवर्ब्स। अच्छा ठीक, तिकाज कह एडजेक्टिव तम यम जन एंड गसान पोतुस एल वाई सत। अच्छा ठीक, सम एडजेक्टिव्स दे एंड इन एल वाई टू। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडली, यह एडजेक्टिव फ्रेंडली, lively, elderly, lonely, silly, lovely। यम सारी एडजेक्टिव्स, यम सिफत। अच्छा, यम कर एडजेक्टिव मीन्स ए वर्ड दैट qualifies a noun। नाउन अमिच दिन कर क्वालिफाई, अत नाउन कुथ अमिच क्वालिटी कर बयान, तिमन वन एडजेक्टिव्स फ्रेंडली, लाइवली, एल्डरली, लोनली, सिली तो लवली। तो ये सारे क्या है? ये एडजेक्टिव्स है। ठीक है, गो तमें मतलब गो अहम कथ तुम खतर ये
कि नॉट ऑल वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई आर एडवर्ब्स छा ठीक सारी तम वर्ड्स यमन जन पोत एल वाई यह जरूरी कह तम आसान सारी एडवर्ब्स बल्कि तम हेकन तम वराई तह कह तिकाज कह एडजेक्टिव तम यम जन एंड गसान विद एल वाई ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नाउ कंप्लीट ईच सेंटेंस विद एन एडवर्ब। तो अब आपको क्या करना है, हर एक सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है एडवर्ब के साथ। तो एडवर्ब जो लगेगा उसका जो पहला लेटर है या उसके पहले लेटर्स कुछ दिए गए हैं तो आपको अकॉर्डिंगली इसको फिल करना है और एडवर्ब को यहाँ पर इंसर्ट करना है ठीक है। तो पहला है वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जाते हैं, हम बाहर नहीं निकले। वी डिड नॉट गो आउट, ये यहाँ पर पास्ट की तरफ इशारा है, ये पास्ट सिंपल है मगर है ये नेगेटिव सेंस में ठीक है। ये सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस मगर पास्ट सिंपल है। वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं निकले बिकॉज क्योंकि इट वाज रेनिंग। हाँ, इट वाज रेनिंग इज़ ए पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर क्या है आएगा एडवर्ब एच ई पहले आता है। वर्ड जो वर्ड पहले एच ई से शुरू होता है वही यहाँ पर एडवर्ब है। तो यहाँ आएगा हैवीली ठीक है। तो यहाँ आएगा हैवीली। इसके बाद नेक्स्ट है आवर टीम लॉस्ट द गेम, हमारी टीम ने खेल हारी। बिकॉज क्योंकि वी प्लेड वेरी डैश, हमने गेम खो दी, हमने हारा क्योंकि हमने खेला कैसे वेरी डैश। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा इसका एडवर्ब उसका पहला जो लेटर है वो है बी ए। तो यहाँ आएगा बैडली, बी ए डी एल वाई बैडली। इसके बाद आई हैड लिटिल डिफ़िकल्टी फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई जगह ढूंढने में, मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। आई फाउंड अ फ्लैट, तो मैंने एक फ्लैट को ढूंढा डैश। तो यहाँ आएगा ईजीली, ई ए एस आई एल वाई ईजिली। तो यहाँ पर एडवर्ब जो लगेगा वो लगेगा ईजिली। इथे कन ब्याक सेंटेंस तो अम पत वी हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अस पे वारियास कालस रुकन, अस पे वारियास कालस वेट करन पास्ट टेंस। बट मगर वी डिडंट कंप्लेन, हमने शिकायत नहीं की, अस कर शिकायत कह। वी डिडंट कंप्लेन या वी डिड नॉट कंप्लेन, हमने शिकायत नहीं की। वी वेटेड डैश, अस कर इंतज़ार। तो यहाँ पर क्या आएगा, हम कहेंगे हमने सब्र के साथ इंतज़ार किया। वी वेटेड पेशेंटली। तो यहाँ आएगा वर्ड पेशेंटली ठीक है। वी वेटेड PATIENTLY पेशेंटली। एम पत नो बॉडी न्यू आरिफ वाज कमिंग टू सी एस, किसी को मालूम नहीं था कि आरिफ हमें मिलने के लिए आ रहा है। हाँ ठीक है। वी अराइव्ड, हम पहुँचे, इस वर्ड। हाँ तो यहाँ क्या आएगा वर्ड एडवर्ब क्या आएगा, इसके पहले आता है UNEX। तो यहाँ लगेगा अनएक्सपेक्टेडली, यह वमेदी इस वातो सुले। हाँ इस वत हाँ अनएक्सपेक्टेडली। शेम जीशान कीप्स फिट, जीशान जो है वो अपने आप को फिट रखता है, मजबूत रहता है वो, फिट परफेक्ट। बाय प्लेइंग टेनिस खेलने की वजह से, क्योंकि वो टेनिस खेलता है डैश डैश। तो यहाँ आएगा रेगुलरली, वो हर दिन टेनिस खेलता है जिसकी बदौलत वो फिट रहता है ठीक है। तो यहाँ आएगा एडवर्ब रेगुलरली। इसके बाद लास्ट वाला है आई डोंट स्पीक पंजाबी वेरी वेल, मैं पंजाबी अच्छी तरह से नहीं बोलता हूँ, बट मगर आई कैन अंडरस्टैंड इट, मैं इसको समझ पाता हूँ। तो मैं पंजाबी समझता हूँ। तो यहाँ आएगा परफेक्टली, अच्छी तरह से, परफेक्टली। तो एडवर्ब लगेगा परफेक्टली। इफ़ स्पोकन, अगर बोला जाएगा, अगर पंजाबी कोई बोलेगा कैसे
डैश एंड डैश। तो कैसे बोलेगा? स्लोली एंड क्लियरली, स्लोली एंड क्लियरली। तो ये सभी यहाँ पर हम जो वर्ड्स लगाते हैं ये सभी क्या है? एडवर्ब्स। दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स। नाउ पुट इन द करेक्ट वर्ड। तो अब हमें करेक्ट वर्ड को यहाँ पर देखना है कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो पहला है सेंटेंस, टू पीपल वर सीरियसली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। ठीक है, सीरियसली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। ठीक है, ये तो हाँ ये दिया गया है। तो दो यहाँ पर सीरियस है और है सीरियसली, तो यहाँ आएगा सीरियसली। ठीक है, द ड्राइवर ऑफ द कार हैड डैश हैज सीरियस इंजुरीज। तो जो यहाँ पर जो पहला सीरियसली है यह है एडवर्ब। तो यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है आपको देखना कि अपन देखना है कि सेंटेंस कैसा है। तो वुचुन कि सेंटेंस कम आए तमें हिसाब से वुचुन वर्ड क्या लगे। दपान ड्राइवर इस कार हिंद हैड डैश हैड सीरियस इंजुरीज। उसको सख्त जख्म थे, उसे सख्त जख्म लगे थे। तो यहाँ आएगा सीरियसली। ठीक है, तो यहाँ पर सीरियसली नहीं आएगा। तो इसी अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्चुअली ये सीरियस है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो पहला है एडवर्ब, आई थिंक यू बिहेव्ड वेरी डैश। मे बासान आई थिंक कि तुमने बिहेव किया, तुमने सलूक किया कैसे? वेरी डैश। तो यहाँ आएगा वेरी सेल्फिशली, सेल्फिशली आएगा। ठीक है, सेल्फिशली, खुद गर्ज के तौर पर। रजिया इज़ डैश अपसेट अबाउट लूजिंग हर जॉब। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर वर्ड है टेरिबल एंड टेरिबली। तो दोनों में आपको देखना है क्या आएगा। यहाँ आएगा टेरिबली, बहुत ज़्यादा। टेरिबली अपसेट, वो बहुत मायूस है अपने जॉब के खोने के बारे में। देयर वॉज अ डैश चेंज इन द वेदर। तो आपको देखना था कि दोनों में क्या आएगा, सडन आएगा या सडनली। तो यहाँ पर आएगा सडन, यहाँ आएगा न कि सडनली। तो देयर वाज सडन चेंज, अचानक आई तब्दीली मौसमस मज, सडन चेंज। एवरीबॉडी एट द मैरिज पार्टी वाज डैश ड्रेस्ड। प्रेथ अख उस खानदर किस मौके पे प्रेथ अख पालो लगित किस कनियत, कलरफुल या कलरफुली। तो यहाँ आएगा एडवर्ब कलरफुली आएगा यहाँ पर। तो हर एक कलरफुली ही वाज ड्रेस्ड। सतिम असलम स्पीक्स इंग्लिश डैश। तो यहाँ आएगा असलम इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ आएगा फ्लुएंटली, बड़ी तेज़ी के साथ। अब इसके बाद नेक्स्ट है वैद सर फेल एंड हर्ट हिमसेल्फ। हाँ, तो वैद सर जो है, जो हमें वैद पढ़ा था, वो वैद सर एक्चुअली ये नाम है, वो गिर पड़ा और उसने हर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को उसने जख्म दिया, क्वाइट बैडली। यहाँ आएगा बैडली। ठीक है, हफीज़ डिडंट डू वेल एट स्कूल। उसने स्कूल में अच्छा नहीं खेला, अच्छा किरदार नहीं दिखाया। बिकॉज ही वॉज टॉट डैश, ही वॉज टॉट क्योंकि उसको तालीम दी गई थी, ही वॉज टॉट बैडली। तो यहाँ आएगा बैडली। तो लास्ट में है डोंट गो अप दैट लैडर। सीढ़ी के ऊपर मत जाना, हेट खजन क्या, तिकाज इट डज नॉट लुक, यह बासान कहीं। तो दोनों में क्या आएगा? इट डज नॉट लुक सेफ। तो यह आएगा सेफ न कि सेफली। ठीक है, इट डज नॉट लुक सेफ, क्योंकि ये सेफ नहीं दिख रही है। तो आपने बेटे देखा कि हमने कैसे यहाँ पर करेक्ट वर्ड को यूज़ किया। तो ये हम बात कर रहे थे एडवर्ब्स के हवाले से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह कल हम इससे आगे जाते हैं। खुदा हाफिज़।